तंत्र से ही सरकार चलेगी, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जैसे भगवती नगर, नानक नगर, बहुत सारी और बस्तियां जहां पर लोग आगे जब बैठे उसको रेगुलाइज किया गया, उनसे चार्जेस लिए गए, इनसे भी चार्जेस ले लिए जाने और इनको इनका मालकियत दिया जाना चाहिए। अब ये कहाँ जाएंगे? जिसकी तीसरी पीढ़ी उस दुकान पे काम कर रही है, आप मुझे बताइए वो जाएंगे कहाँ? अगर मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो ये सरकारों के काम होते हैं। अगर कोई अफसर, जैसे आपने भी बात की है, कोई अगर इलीगल उसमें कुछ हुआ है तो देखिए, लेकिन ये तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो 50-50 साल से वहाँ पर बैठे हैं। इसीलिए तो हम कहते थे कि आर्टिकल 370 हमारा लाइफ लाइन है, वो हमारा सब कुछ सिक्योर करता है। यही तो एक काम था। आज आप देख लीजिए 370 टूटने के बाद कितने लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। तो यही हमारा मानना है कि जम्मू के लोगों के साथ अन्याय बंद किया जाना चाहिए। सोनू जी, आपका भी फर्ज बनता था वहाँ कि जिस दिन पहले दिन से एजिटेशन शुरू हुई तो हमारी पार्टी के लोग वहाँ जरूर गए थे। मैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर था, मैं कल ही वापस आया हूँ। तो लेकिन हम आज जाएंगे, हमारा डेलीगेशन वहाँ जा रहा है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी मेरे ख्याल अभी तक नहीं गई हैं। और दूसरी बात ये है कि अब हम जहाँ पर जाके लोगों की बात करते हैं तो जहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है कि जो हमें देशद्रोही साबित करने पर तुली होती है। लेकिन मैं आज उन्हीं से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भाई आप बताओ, आप जम्मू के लोगों के साथ क्या करने जा रहे हो? आप जम्मू के लोगों के वोट लेके एमएलए बने, आपने सरकार चलाई, वो इसलिए चलाई थी कि आप पीला पंजा अपने लोगों के ऊपर चलाइए। तो ये बात है कि मैं तभी पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करना चाहता हूँ कि इकट्ठे होना चाहिए इसके ऊपर, अब इस काज के ऊपर, क्योंकि ये आम जनता का मसला है। तो मैंने पहले भी कहा है कि जब भी लोगों के साथ कोई मुश्किलात होगी या जम्मू के लोग अपने आप को समझेंगे किसी के साथ गलत हो रहा है, पीडीपी हमेशा उनके साथ खड़ी है। एक और सवाल, और अहम सवाल है, सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि बैड एलिमेंट हर जगह होते हैं। अब और वहाँ पर जैसे आपने कहा वो हर मज़हब के लोग वहाँ हैं। वहाँ सरदार भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हमारे क्रिश्चियन भाई भी है कि जिसकी वहाँ दुकान है। हम कहते हैं कि ये मसला धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ये आम आदमी का मसला है, इंसानियत का मसला है। जो आदमी वहाँ पर जाके माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है तो मैं कहता हूँ कि उसको अरेस्ट करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मसला हमारा बुनियादी तौर पर रोज़गार के साथ जुड़ा है। और दूसरी बात जो आपने अभी की है कि आप जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, मैं तो लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम सब इकट्ठे होकर जो आम आदमी के खिलाफ, जो लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है, हम उसके खिलाफ। इसमें मजहब कहाँ से आ गया, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? हम तो चाहते हैं कि रोजगार छीना जा रहा है, वो चाहे सरदार का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मेरे क्रिश्चियन भाई का हो, हम सब उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और मेरी लोगों से यही अपील है कि हमने इकट्ठे होकर अपने काज के लिए लड़ना है, ना कि हमने किसी बैड एलिमेंट के हथे चढ़ना है। बर्बता एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने की है और पुलिस के जरिए आपने देखा होगा वहाँ हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे नौजवान लड़के भी वहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए इस एडमिनिस्ट्रेशन को। भाई आप क्या करने चाह रहे हैं? क्या ये सिलेक्टिव ही काम चलता है? क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूछना चाहते हैं कि जहाँ रूपनगर, जहाँ बठिंडी, जहाँ सुंजमा के यही इलाके हैं जहाँ पर सरकार की कार्रवाई होती है? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर मिनिस्टर के नाम आए हैं। किसी ने नगरोटा में बंगला बना लिया है, किसी की रूपनगर में बंगला बन गया है, और एक बहुत बड़े उनके नेता, उनके नाम आया कि उनके नाम पे 4 कनाल कुछ मरले सरकारी लैंड है। क्यों नहीं आज एडमिनिस्ट्रेशन का पीला पंजा वहां पर जाता? क्यों नहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से वो जमीन खाली करवाती? अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वो काम करती तो हम उसको अप्रिशिएट करते। लेकिन आज हम आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है कि जम्मू के गरीब जनता को तंग करना, जम्मू की गरीब जनता की ज़मीनें छीनना और बाहर के करोड़पतियों को देनी, उस पर ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई को हम कभी भी कामयाब यहाँ नहीं होने देंगे। मैं ये दोबारा अपील करना चाहता हूँ कि जिन लोगों की दुकानें, जिन गरीब लोगों जो 50-50 साल से वहाँ रहते हैं, मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि जो वहाँ दुकानें बनी तब जेडीए या रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ था? जब उनको बिजली और पानी का कनेक्शन दिया जा रहा था तब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? अगर उस वक्त ये गलत कर रहे थे तो आज ये क्या, आज किस मुंह से ये कहते हैं कि वो ज़मीन से उनको बेघर करना? और दूसरी बड़ी बात है, आप लोगों को भी पता होगा, मीडिया के हिस्से में एक खबर सर्कुलेट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है पिछले दिनों में कि जो आदमी 12 साल से किसी ज़मीन के ऊपर उसका कब्जा है, जहाँ जो वो रह रहा है, तो उसको बिना कारण खाली नहीं कराया जा सकता, उससे बातचीत करने के बिना नहीं कराया जा सकता। ये 50 साल हो गए हैं और ये सरकार की पॉलिसी है। और आपको पता होगा कि इस जो दुकानें जिनकी तोड़ी गई हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलिटेंसी फैक्ट्री, जब किश्तवाड़ और जम्मू प्रांत में मिलिटेंसी थी, वहाँ से निकल के यहाँ आके सेटल हुए हैं। अक्सर इन्होंने भी तो किसी से खरीदी है, इनकी भी तो गिरदौरी है, इनका भी तो कब्जा है, 50-50 साल से वहाँ लोग बैठे हैं। तो ये सरकार को आज ये सोचना चाहिए कि वो जम्मू के लोगों के साथ करना क्या चाहती है। जो जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू को एक तरफ तो आप कहते थे हम आपके अच्छे दिन लाने वाले हैं, भाई ये अच्छे दिन थे कि रोजगार उनसे छीन लिया गया, दुकानें उनकी तोड़ दी गई। और बड़ी बात तो ये है कि अगर सरकार रेगुलाइज करना चाहती है, किसी बाहर के आदमी को आप देना चाहते हो, एक आदमी को, तो आप इन लोगों को क्यों नहीं देते? इनसे जो इनका आपका जो ड्यूज बनते हैं वो इनसे लीजिए और इनको मालिक बनाइए। ये जो कार्रवाई है इससे जम्मू के लोगों का दिल दुख रहा है। और ख़ास तौर से जब से ये
महंगाई की मार से लोग जूझ रहे हैं, कोरोना काल से जूझ रहे हैं, लोगों के लिए अपना घर बार चलाना मुश्किल हो चुका है। और जिस तरीके से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ये कर रही है, तो हम आपके माध्यम से एलजी साहब से ये अनुरोध करते हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ग्राउंड पर जाइए, लोगों की बात सुनिए। आप बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, 1.5-2 लाख रुपया गरीब लोगों के, जो कि ये बिल पे नहीं कर सकते। और हमारी माताएं बहनें, हमारे लोग आज पुराने जम्मू शहर में सड़कों पर हैं, वो धरनों पर बैठे हैं। हम पूछना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि गवर्नमेंट का काम क्या होता है, लोगों को तंग करना या लोगों की मुश्किलों को हल करना। यही तो एडमिनिस्ट्रेशन रोज नई से नई मुश्किल लोगों के लिए सामने खड़ी कर रही है। तो हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि वो जो बिजली के उनके किराए हैं, जहाँ तो कोई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू कीजिए, दोबारा उसको बढ़ाइए। नहीं तो जो गरीब आदमी है, जो नहीं दे सकता है, आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचिए। बिजली काटने से मसले का हल नहीं होगा। लोग कोरोना काल में बहुत तंग हैं। और आज जो बेरोजगारी तो है ही है, आज महंगाई की इतनी बड़ी मार है। सिलेंडर देखिए 1200 रुपये में मिल रहा है, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो चुका है। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपने इन जो मंसूबे हैं उनमें कभी कामयाब नहीं होगी। तो हमारी ये भी अपील है कि ये 2 अहम मसले जो आज जम्मू में है, इसके ऊपर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे, वरना पीडीपी इन लोगों के साथ, जम्मू के जो साथ अन्याय हो रहा है, हम इनके साथ हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जो भी किसी की मुश्किल होगी उसको फुल तरीके से हम उसकी सपोर्ट भी करेंगे। अगर सड़कों में भी आना होगा तो हम आएंगे। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये अपील करना चाहता हूं पार्टी की तरफ से कि इस मसले पर आप संज्ञान लें और देखें कि कहाँ आपसे कमी रह गई है। खासतौर ये लोगों का घर बार कभी नहीं उजाड़ना चाहिए। लोग, सरकारों का काम है लोगों को रोजगार देना। हमें तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो बाहर से आए लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी वो जम्मू कश्मीर को गवर्न कर रही है और आम आदमी की सुनवाई नहीं है। आप बाहर के लोगों को जमीन देना चाहते हो और अपने लोग उनको भूखा मारना चाहते हो। जो उनके पास दुकानें थी, पिछले 50-50 साल से वो वहाँ पर रह रहे हैं, और ये हर सरकार करती है। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि ये कौन सी पॉलिसी है। तो हमारी ये अपील है कि इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए और उन लोगों के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। सोनू जी, आपको नहीं लगता